नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। क्या जेडीयू ने महेश्वर हजारी, अपने ही नेता महेश्वर हजारी से किनारा करना शुरू कर दिया है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जेडीयू की ओर से प्रत्येक सप्ताह प्रतिदिन जेडीयू के जो मंत्री हैं वो जनता दरबार लगाते हैं जेडीयू कार्यालय में। ये परंपरा सालों से चल रही है। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद ही ऐसी परंपरा शुरू हो गई थी और सभी मंत्रियों को पार्टी कार्यालय पहुंचना पड़ता है। पार्टी कार्यालय में जो लोग आते हैं उनकी फरियाद सुननी पड़ती है और उसका निवारण करना पड़ता है। जो मंत्री हैं वो कैसे लोगों के साथ, आम लोगों के साथ कनेक्ट हों, ये नीतीश कुमार की पुरानी पहल रही है। उसका एक उदाहरण रहा है जेडीयू कार्यालय में प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार तक, सिर्फ शनिवार रविवार छोड़ दें तो शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन जो मंत्री हैं वो वहाँ नियमित रूप से बैठते हैं। उनकी ड्यूटी लगती है ताकि आम लोगों की फरियाद वो सुन सकें और जनता के बीच जो मैसेज जाता है, लोग अपने जो मंत्री जिन्हें बनाते हैं, जिन्हें चुनकर भेजते हैं, जनप्रतिनिधि बनाते हैं, मंत्री हो जाते हैं, वो उनसे अपना काम कराएं। कहाँ गड़बड़ी है सिस्टम में ये उन्हें खुलकर सामने सामने बताएं। बड़ी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। लेकिन ऐसे में महेश्वर हजारी को क्या जेडीयू से धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है? महेश्वर हजारी बिहार सरकार में मंत्री हैं। आपको बता दें, समस्तीपुर लोकसभा सीट पर काफ़ी कड़ी टक्कर हुई थी, जहां पर महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी ने चुनाव लड़ लिया था कांग्रेस पार्टी से। महेश्वर हजारी जेडीयू में हैं, उनके बेटे कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और शिकायत ये मिली थी बीच में कि महेश्वर हजारी भी छुप छुपाकर अपने बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं। यानी कि एनडीए में रहते हुए भी, बिहार सरकार में मंत्री का पद पाने के बाद भी महेश्वर हजारी यूपीए के लिए, यानी कि इंडिया अलायंस के लिए काम कर रहे थे। वहाँ पर शांभवी चौधरी ने शिकस्त तो दे दी सन्नी हजारी को। शांभवी चौधरी लगभग 1,80,000 मतों से जीती, जो अशोक चौधरी की बिटिया हैं, लोजपा रामविलास की कैंडिडेट थी, सबसे युवा सांसद हैं बिहार की। लेकिन अब तस्वीर देखिए, महेश्वर हजारी को क्या सच में किनारे किया जा रहा है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू की ओर से जो सूची जारी हुई है उसमें साफ साफ बताया गया है, मंगलवार के दिन विजय कुमार चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, वो बैठेंगे सुबह 11:30 बजे से। सबकी टाइमिंग फिक्स कर दी गई है ताकि आम लोग 11:30 12 बजे तक आएँ, 1 बजे तक आएँ और अपना जो काम होता है, जो पैरवी होती है, वो मंत्री से कराएं, उनसे अपनी समस्या रखें, जो सिस्टम में कहीं गड़बड़ी है वो उन्हें बताएं। दूसरा नंबर, लेशी सिंह खाद्य उपभोक्ता मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी भी मंगलवार को लगी है। मोहम्मद जमा खां का भी स्थान है मंगलवार को। बुधवार के दिन श्रवण कुमार जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं, जयंत राज, इन तीनों की ड्यूटी लगी है मंगलवार को, माफ कीजिएगा बुधवार को। मंगलवार को विजय चौधरी, लेशी सिंह, जमा खां, बुधवार को श्रवण कुमार, सुनील कुमार, जयंत राज और गुरुवार को विजेंद्र प्रसाद यादव, शीला मंडल, रत्नेश सदा, ये 3 नेताओं की ड्यूटी लगी है। शुक्रवार को अशोक चौधरी, मदन सहनी, सुमित सिंह, इन 3 नेताओं की ड्यूटी लगी है। तो यानी कि सभी नेताओं की ड्यूटी लगी है। अब हम एक बार आपको लिस्ट दिखा दें। ये बिहार सरकार के सभी जितने मंत्री बने थे, जिन्हें पोर्टफोलियो डिवाइड गया था, जिनके बीच में इसी साल मार्च के महीने में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जेडीयू के पास कुल 13 मंत्री है। जेडीयू कोटे से कुल 13 मंत्री है बिहार सरकार में। 12 लोगों को जगह मिली है जेडीयू में, सिर्फ एक महेश्वर हजारी को छोड़कर। आपको याद होगा समस्तीपुर में जब नीतीश कुमार शांभवी चौधरी के लिए वोट मांगने गए थे, उस वक्त उन्होंने इशारे में कहा था कि जो इधर उधर गचपच कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, इस चुनाव के बाद हम उनसे भी मुक्ति पा लेंगे। तो क्या नीतीश कुमार ने अब धीरे धीरे अपने ही मंत्री महेश्वर हजारी को किनारे करना शुरू कर दिया है? क्योंकि ये जो लिस्ट बनी है, जाहिर सी बात है जेडीयू की लिस्ट है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नीतीश कुमार हैं, उनकी नज़रों के आगे ये लिस्ट आई होगी, तभी ये लिस्ट फाइनल हुई होगी। अशोक चौधरी ने अपनी बिटिया को वहाँ जिता भी लिया। क्या महेश्वर हजारी को ट्रैक से हटाने में अशोक चौधरी का हाथ है? या ये भी कह सकते हैं अशोक चौधरी क्या खा गए? कहने वाले कह रहे होंगे अशोक चौधरी क्या खा गए अपने ही मंत्री को? देखना होगा। कांटे की लड़ाई कही जा रही थी, लेकिन कांटे की लड़ाई दिखी नहीं। जो नतीजे निकल के आया उसमें शांभवी चौधरी चुनाव जीत गई। अब महेश्वर हजारी को भी किनारे कर दिया गया है, यानी कि जेडीयू दफ्तर में उनकी एंट्री ना हो, इसके लिए जो लिस्ट जारी की गई है मंत्रियों की, उसमें उन्हें कोई जगह दी ही नहीं गई है। आपने समझा है कैसे चुनाव तुरंत बाद महेश्वर हजारी पर एक्शन होना शुरू हो चुका है। जेडीयू ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।